आज पुनर्मतगणना के आदेश का पालन होने पर पुनर्मतगणना का कार्य न्यायालय कक्ष में संपन्न होने पर परिणाम चकित करने वाले रहे और याचिकाकर्ता देवचंद मरकाम को विजयी घोषित किया। गौरतलब है कि पूर्व में शैल कुमार बरसकोले को सरपंच पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। याचिका में आए फैसले से अब शैल कुमार बरसकोले का सरपंच पद पर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है और देवचंद मरकाम को विजय घोषित करते हुए सरपंच पद का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। दरअसल ग्राम सारा के पीठासीन अधिकारी सिद्धिलाल मरावी एवं उनकी टीम ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करते हुए चुनावों की पवित्रता को भंग किया है। अब देखना होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो आज जो निर्वाचन हुआ है उसके बारे में बताएं, क्या है मामला? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत की अपने पक्षकार देवचंद को बधाई देता हूं। वह ये था कि 2022 में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे ग्राम पंचायत सुर्खी के लिए। वो 2 बूथों में हुए थे, सारा और सुर्खी के लिए। याचिकाकर्ता जो मेरे पक्षकार हैं देवचंद, उनका ये दावा था कि उन्हें विजेता घोषित किया गया था तत्काल गणना के बाद। इसके बाद जब सारणीकरण हुआ 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जनपद पंचायत नैनपुर में, तो उसमें परिणाम उलट गए, आंकड़े उलट गए और इनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। पक्षकार मेरे पास आए, इन्होंने आंकड़ों की जुबानी जो भी कहानी मुझे बताई वो मुझे सही लगी और मैंने जुलाई 2022 में एसडीओ जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं निर्वाचन के लिए याचिका के लिए, उनके समक्ष याचिका दायर की थी और तकरीबन 2 साल का वक्त लग गया। और शैल कुमार जो कि गलत रूप से निर्वाचित सरपंच थे, वो आज उनका जो निर्वाचन था वो अवैध और शून्य हो गया है। और जो मेरे पक्षकार देवचंद थे, पुनर्मतगणना में उनके पक्ष में परिणाम आया है और उन्हें प्रमाण पत्र से सरपंच पद के लिए विजेता घोषित कर दिया गया है। इसमें मेरा अपना मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था जो ऊपर से लेकर जड़ गांव तक जाती है, उसमें इस प्रकार की धांधली माफ़ी योग्य नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी जो निर्वाचन जैसी पवित्र कामों में लगे रहते हैं, उनके द्वारा आंकड़ों में धांधली की जा रही है। इसको और पारदर्शी तरीके से बनाया जाना जरूरी है और विशेषकर रात्रि के समय तक निर्वाचन कार्य ना हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर करके ये देर रात तक जो गणना और चुनाव के परिणामों की घोषणा होती है वो गलत है मेरी नज़र में। आपकी तरफ से अब पीठासीन अधिकारी और जो पूर्व में हारे हुए जनपद सरपंच को जो जिताया गया था, उस पर आप अगली कोई कार्रवाई करना चाहेंगे आपके पक्षकार? मेरे हिसाब से महोदय जी, जहाँ तक अगला कदम हो सकता है, तो आंकड़ों की जुबानी तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आंकड़ों में हेरफेर किया गया है और हेरफेर कानूनन जो पुरानी आईपीसी और नया बीएनएस है उसके तहत ये फर्जीवाड़े के तहत तो आता है और इसमें कूट रचना भी शामिल है। ऐसी स्थिति में ये पुलिस केस के लिए एक फिट केस है और हम देवचंद से जो हमारे याचिकाकर्ता और जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनकी अनुमति लेकर अगले जो कानूनी कदम है उस पर भी विचार करेंगे और निसंदेह उनको कठोर से कठोर दंड के लिए हम परिवाद या क्रिमिनल एक्ट जो भी हो पाएगा वो करेंगे। ठीक। सरपंच साहब, ये कौन सा मामला है, कब का मामला है? आपके साथ निर्वाचन मामले में कौन सी घटना हुई थी और आज क्या परिणाम आए उसके बारे में बताएं। जी सर जी, निश्चित 2022 छठवां महीना में परिणाम सरपंच की चुनाव हुई थी, जिसमें मेरे को जीत हुई थी। घोषणा के माध्यम से मैं जीता था, लेकिन आंकड़ों के माध्यम से जब पुनः 10 दिन के बाद में जो यहाँ का परिणाम मिला वो उलट गया, जिससे मेरे को 262 और सामने वाले को 318 मतों से विजयी घोषित किया गया। मैं जीता प्रत्याशी 2 साल तक परेशान रहा, लेकिन मीडिया एवं शासन मेरे पक्ष में अभी जो मेरे को सरपंच बनाया, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। नहीं तो ये गलती किससे हुई थी? ये गलती पीठासीन अधिकारी से, 172 पीठासीन अधिकारी से। अच्छा, तो उसने कौन से प्रत्याशी को और जो उसका परिणाम क्या था जिसको उन्होंने विजयी बनाया? जो नाम बताया उनका? कौन से नंबर में थे आप? कौन से नंबर में थे? वो 4थे नंबर का प्रत्याशी था। हाँ, जिसको 144 मत मिले थे। ठीक है। उसको सरपंच घोषित किया गया। उसका नाम बताइए। शैल कुमार मरसको। 172 के पीठासीन अधिकारी सिद्धिलाल मरावी ने उनको गलत परिणाम देके और उनको सरपंच बनाया। आपका पूरा परिचय बताएं, पूरा नाम बताएं आपका। जी सर, मेरा नाम देवचंद मरकाम है, ग्राम पंचायत सुर्खी, ग्राम सुर्खी का निवासी। पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद मरकाम है। ओके सर, ये आज जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है
पंचायत चुनाव के 2 साल के बाद रिकाउंटिंग की गई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये पंचायत निर्वाचन 2022 में संपन्न हुआ था, जिसमें दूसरे जो हारा हुए प्रत्याशी था देवचंद मरकाम, उसने याचिका लगाई थी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ। तो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व नैनपुर के जिला मंडला के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 03 अनवासी 21/22/23 में पारित आदेश दिनांक 23/8/2024 के पालन में ये पुनर्मतगणना का आदेश जो हुआ था, आज उसकी पुनर्मतगणना संपन्न कराई गई, जिसमें पुनर्मतगणना में देवचंद मरकाम पिता का नाम और गोविंद प्रसाद मरकाम निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया है। सर, ऐसे क्या कारण थे कि पुनः मतगणना की मतलब जो किया गया, मतलब कोशिश की गई और ये दोबारा रिजल्ट फिर से सामने लाया गया? हारे हुए प्रत्याशी को कैसे प्रमाण पत्र दिया गया उस समय पे, इसकी विस्तृत जानकारी दें। उस टाइम 2022 के समय में जो भी मतगणना हुई थी, मतगणना का जो सार आया था पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उसमें कोई त्रुटि हो गई थी। उसके बेस पे इन्होंने याचिका लगाई थी। याचिका में पुनर्मतगणना का आदेश हुआ था। पुनर्मतगणना में जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई और जो एक्चुअल जो परिणाम है वो हमने आज घोषित कर दिया है। सर, ऐसे कैसी लापरवाही थी कि परिणाम निर्वाचन के जो सबसे संवेदनशील माना जाता है उस पर इस प्रकार की धांधली या कहना चाहिए चूक या गलती हुई, क्या कारण थे? उस टाइम जो पीठासीन अधिकारी की जो टीम कर्मचारी जो टीम थी उसकी जानकारी ली जा रही है। उस समय कौन पीठासीन अधिकारी था और उसके साथ कौन सी टीम लगाई गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसकी अगली कार्रवाई क्या हो सकती है? अगली कार्रवाई यही होगी कि हम जानकारी भेज रहे हैं निर्वाचन कार्यालय को। निर्वाचन कार्यालय में अभिलेख है कि ड्यूटी किस किस की लगाई गई थी, कौन पीठासीन अधिकारी था, उस पर कार्रवाई की जाएगी शासन द्वारा। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।